देखते हैं कि हाँ ये फॉर्मेट मेरा सही है, तो फिर मैं आगे के लिए सर मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा सर। चलो मैं आपको चेक कर देता हूँ कबूतरों का आशियाना। चलो अजय प्रभु जी, क्या हाल है आपके? तो मॉड्यूल अपना चैप्टर 1 में बहुत पहले थोड़े पॉइंट्स थे, तो हम्म अभी मैं लास्ट 1-2 दिन से उसमें कम से कम मुझे 20 से 30 पॉइंट्स मिले। हम्म तो फिर वो मैं पहले उसका जो स्केलेटन बनाया था 4 चैप्टर का, तो उसको बाजू में रखकर मैं वापस चैप्टर 1 पे आया। अच्छा, तो इज दैट द राइट वे कि आई शुड कवर लिटिल लिटिल ऑफ एवरी चैप्टर? बिकॉज पहले तो मेरे को खाली 5-7 ही पॉइंट मिले थे चैप्टर 1 के, अभी मेरे को कम से कम 30 पॉइंट मिले। तो फिर मैं उसको बाजू में रख के बोला इसको अभी मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो उसके लिए वापस चैप्टर 1 पे आया। आप अब सही ट्रैक पे जा रहे हो। एक हाँ। अच्छा राइटर होने के लिए ये बात बहुत जरूरी होती है। हम्म। और अब आई आपने जो बोला जैसे सोचने का तरीका, उससे मेरे को ये 25-30 पॉइंट आ गए अभी। एम गोइंग टू शो यू हाउ द थिंग्स विल गो अहेड। हम्म। आपके सवाल का जवाब मेरे पास इस प्रकार है, मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे। एक मिनट होल्ड करना, somebody is calling. हेलो। क्या? हम्म, सर एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी है सभी को। एक मिनट लूंगा बस, मैं ये कंप्लीट कर दूं फिर आप बताना। अजय प्रभु जी, ये मेरे सामने मेरा फोल्डर है जिसमें किताबों से रिलेटेड मेरा सारा नोट, जो चीजें मेरा काम है अभी तक रखा है। तो व्हाट आई डिड, आपको भी यही करना है, सबको ये करना है। आपके दिमाग में हो सकता है एक से ज्यादा बुक्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आती हो, मैं इस पे भी किताब लिख सकता हूँ, अरे ये भी कर सकता हूँ मैं, तो ये टॉपिक तो मेरा इस पे है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया है कि मेरे दिमाग में अभी तक 7 किताब चल रही है। सच्ची सफलता मैं खत्म कर चुका हूं, सार्थक दाम्पत्य मेरा पाइपलाइन में है, सच्चा प्रबंधन एचआर मेरे पास है, करियर काउंसलिंग आई हैव फिनिश्ड, सच्चा योग मेरा अभी आने वाला है, मतलब मैं लिखूंगा। आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर एंड ब्लॉग्स, इफेक्टिव पेरेंटिंग एंड झूठी सफलता, ये 8वीं वाली है, ठीक है। एंड द साइंस ऑफ लाइफ 9वीं है, द साइंस ऑफ सक्सेस 10वीं है। 10 किताबों के लिए मैंने फोल्डर बना दिए, सिंपल फोल्डर। हम्म। अब लिखते लिखते अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई, अब देखना मैं एक फोल्डर में जा रहा हूं, झूठी सफलता, इसमें मेरे टोटल 19 टॉपिक हैं। और मैंने, हो सकता है किसी में कुछ भी ना लिखा हो अभी, पर मेरे दिमाग में था, जिस दिन मैंने बुक प्लान की उस दिन मैंने 19 चीजें दिमाग में आई, वो मैंने ऑर्डर में लग दी, पहले ये, पहले फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब जब लिखने आप बैठोगे तो तीसरे चैप्टर को जब लिख रहे होंगे तब लगेगा, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ये तो मेरा पहले में आना चाहिए था ये। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो क्या करना है, अभी तीसरे को छोड़ना नहीं है, जो पहले में आना चाहिए था उसके उसके रिलेटेड जो दिमाग में आया, फट से पहले में गए, उस मसाले को वहां रखा। मान लिया आपको लगा कि मेरा यहां मसाला आना चाहिए था, अभी बहुत हम्म। ज्यादा टाइम खर्च नहीं किया उस पर, यहां गए, इसको जाके आपने रेड कर दिया। रेड क्यों हम्म। किया? क्योंकि इससे पहले वाले सारे सामान को आप फाइनल कर चुके हो ऑलमोस्ट एक बार, हम्म। उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम्म। इस लेसन में वापस आओगे तो आपको रेड बार कुछ टेक्स्ट मिलेगा, इसका मतलब मुझे उसको एक बार फिर से इलेबोरेट करना है, सेट करना है, उसकी लोकेशन सही जगह इंसर्ट करना है, बस दैट्स सर इट। रेड करने का मतलब कैसे, कहाँ कुछ रेड नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, मैंने ये इसका कलर चेंज कर दिया, बस हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, हाईलाइट हो गया उसको। हाईलाइट हो गया, बस हाईलाइट कर दिया मैंने, कैसे भी किसी भी तरीके से। हाईलाइट होने का मतलब है कि अभी ये इस पे काम करना बाकी है, मुझे कहीं याद आ गया था तो मैंने उठा के यहाँ रख दिया, एक चीज। दूसरा, जब इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे होंगे ना, आप अपने लिए कोई डेटा सर्च कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक ढूंढो, तो इतनी सारी चीजें वहां आ जाती हैं, आपको लगे माय गॉड ये तो बड़े काम की है मेरी। अच्छा, ये तो मेरी किस लेसन में जा सकती है, चौथे में, पांचवे में, छठे में, उठाओ और टिकाओ।
वहां से उठा के लाओ, नीचे लिखो कहां से आया है ये, क्योंकि आप भूल जाओगे बाद में और वो डेटा चोरी मानी जाएगी किसी की। आपको रेफरेंस के लिए उठा के लाना है, उस रेफरेंस की थीम पे आपको अपना डेटा लिखना है। टॉपिक दिमाग में है, बस रेफरेंस वहां से लेना है। पर वो सर्च करते करते आपको पता चल गया था, सर्च करते करते पता चल गया था। थैंक यू सत्या। क्लियर, समझ में आ गया? सर यस सर। आपके दिमाग में एक से ज्यादा किताबें हों, एक से ज्यादा टॉपिक हों, उनको अब आपने जितने भी अपने लेसन लिखने हैं उन सारे लेसन्स का, अच्छा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी फाइल दिखाई दे रही है क्या आपको? वर्ड फाइल दिख रही है सर। हाँ हाँ। तो इन सारे लेसन्स का आपको क्या करना है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी कर सकते हो आप। अदरवाइज आप ये किताब लिख रहे हो तो इस किताब के तो सारे टॉपिक आपने इंडेक्स कर ही लिए। तो अगर कुछ भी कहीं से भी आपको टॉपिक मिलता है, तीसरे में लिखते लिखते पहले के लिए कुछ मिलता है, तो सीधे उठा के पहले में जाओ, वहां उसको टिकाओ, रेड कर दो, फिर तीसरे पे आ जाओ और कंटिन्यू करो अपनी लिखाई। ओके सर। उड़ के फिर पहले पे जाके उसको सेट करने मत जाना, उसको रख के वापस आ जाओ। ये कंटिन्यू रख के वापस आना है। रख के वापस आना है। अब जब आप फाइनल स्टेज में या खाली टाइम पे जब पहले वाले पे वापस जाओगे, तब आप उसको वहां सेट कर देना। अदरवाइज आज जो मोमेंटम तीसरे लेसन का है वो टूट जाएगा और आप पहले पे चले जाओगे, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। पहले ओके आप बिगिनर की तरह सोच रहे थे, देखना आप रीडर के लेवल पे लिख रहे हो। वही वो तीसरा टफ हो गया उसकी वजह से। वाला तीसरे स्टेप पे आ गए। अब आप तीसरे स्टेप के जो आपका ओरिएंटेशन है वो तीसरे स्टेप का है, तो उस ओरिएंटेशन को बिगड़ने नहीं देना है, आपको कंटिन्यू जाना है। वो मसाला वहां रखा और वापस आ गए। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, चलिए तो नेक्स्ट और कौन आगे? हरीश वाइला जी, क्या हाल है आपकी राइटिंग पार्ट? ठीक हो सर, वो इंडेक्स वगैरह बन गया है सर, लेकिन आगे घूम नहीं रही कहानी। कहाँ रुकी पड़ी है? वो जो हेडिंग बनाई है ना, वो हेडिंग के अंदर कैसे लिखें, क्या लिखें, वो नहीं आ रहा। क्या हेडिंग बताओ आपने? मैंने वो तो पहले तो उसका प्रीफेस दिया था, उसका जन्म दिया था सीता का। अच्छा, सीता के जन्म के बाद मैं मैरिज के बारे में देना चाहता हूँ, अच्छा। फिर वनवास, आप फिर किडनैपिंग। रामायण लिख रहे हो? रामायण नहीं, वो अशोक वाटिका तक पहुंचाना है और अशोक वाटिका से रिलीज करना है, बस उसके बीच का वृतांत देना है। नहीं, उस वृतांत जो पहले से लिखा हुआ है आप उसमें क्या नया देने वाले हो? मैं उसमें क्या नया देने वाला हूँ, वही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उसमें क्या ऐसा ट्विस्ट दूं जो कि आजकल के संदर्भ में रहे। ठीक, ये सीधे सीधे मत लिखना अशोक वाटिका पहुंचाने के लिए, बिल्कुल मत लिखना। सर ये जितने भी पौराणिक चीजें जो लोगों ने, जैसे अमीश त्रिपाठी को मैंने पढ़ा है, तो वो जैसे रावण का हो गया या कुछ भी हो गया, तो सर वो नया देने के चक्कर में सर कुछ मतलब अलग चीजें लिखते हैं। तो सर जो चीज हुआ ही नहीं होगा तो उसके अलग जाके क्यों लिखेंगे वो? आपको क्या करना है, आप एक जितनी बढ़िया रामायण लिखी गई है पहले, उतनी अच्छी तो शायद हम नहीं लिख सकते अब। और अगर हम लिखेंगे भी तो जो धार्मिक भावना जुड़ गई है उसके साथ उतनी शायद हमारी किताब वैसे नहीं जोड़ पाएगी। पर अगर उस संदर्भ को आज के मानव, आज के लोग, अल्ट्रा मॉडर्न जिंदगी जीने वाले लोगों के जीवन में उसे नए रूप में कैसे भर दूं, यानी नई पीढ़ी रामायण पढ़ना नहीं चाहती, अब रामायण में उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, हमने उनको रामायण की तरफ मोड़ा भी नहीं है, हम अपने बच्चों को रामायण की बात भी नहीं कर रहे। हमारे मेजोरिटी में देखा जाए तो गांव में तो चलो फिर भी थोड़े बहुत बच्चे हों उस तरफ, पर शहर में तो बिल्कुल बच्चों को पता ही नहीं रामायण, एक अगर है भी घर में मंदिर में रख के रह के ही है, तो उसका मैसेज, उसका कम्युनिकेशन तो बहुत दूर हो गया है। आप कैसे वहां से उस कम्युनिकेशन को आज इस नई पीढ़ी में पिरो सकते हो, वो आप उसके संदर्भ में लेके आओ। कैसे मेन थीम को खोए बिना। हाँ, नहीं उसको खोना नहीं है, थीम वो अंदर रहे, मैसेज वही रहे, गीता वही रहे, पर आज के संदर्भ में गीता कितनी चरितार्थ है, आज के लोगों को कितनी जरूरत है, आज इस अंग्रेजी पढ़ते हुए बच्चे को रामायण से कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए वो। सर एक एग्जांपल, जैसे मान के चलिए सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप उस पर एक एग्जांपल दीजिए ताकि ये मेरे को बेहतर समझ में आएगा। जैसे
हनुमान जी ने लंका को जलाया था, ये हमारा है मेन, ये तो है कि उन्होंने जलाया था। अब कैसे जलाया था इसको हम चेंज करके दिखा सकते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? तरीका बदल सकते हैं। देखिए, मैं तो बस एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, आप रिलेट कर लेना जो मेरे जी दिमाग सर। में सडन आ रहा है। हनुमान जी ने लंका जलाया था, देश में एक बच्चा अपनी पार्टी जला रहा है, कई बच्चे उनकी धरोहर, उनके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके राजनीतिक धरोहर बनाई थी और वो बच्चे उड़ा रहे हैं वहाँ, आप उससे रिलेट कर सकते हो। और एक आदमी, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, एक आदमी। लोकपाल सर, ये जो टॉपिक है ना, मुझे स्क्रीन शेयर राइट दो थोड़ा सा सर। सर जी सत्या, मैंने दिया, 5 मिनट में खत्म करेंगे, फिर हम अगला लेसन लेंगे। सर यस, इसमें एक ऑथर है, उनका नाम है आपके अमीश त्रिपाठी। हाँ हाँ, वो उसी की बात कर। इनकी जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, श्रीवास ट्रिलॉजी है, इमोर्टल्स है, ये सारी की सारी रामायण की बुक है। और आप देखिए रिव्यूज देखिए, 4000 तो रिव्यूज है, बेस्ट सेलर्स है इंडिया में ये, ठीक है ना। ये इन्होंने बुक्स इतनी जबरदस्त लिखी हैं कि अब इससे लोग ना, देखिए सुखदेव पे किताब लिखी इन्होंने, आप देख रहे हो, आप देखिए हनुमान पे जी किताब, सीता पे किताब इनकी बड़ी चल रही है, बताइए। तो वॉरियर वॉरियर ऑफ कुछ कुछ करके है, आप देखिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इनकी जो लिखने की जो कला है, राम पे लिख चुके हैं, इनकी बुक्स बहुत बिकती हैं इनकी, मतलब मोस्ट सॉर्टेड है। और ये इस हिसाब से लिखते हैं कि वो आपको स्टोरी बेस लगेगी, स्टोरी बेस करके करते हैं। शिव पे किताब लिखी, शिवास ट्रायोलॉजी इनकी बेस्ट सेलर है इंडिया में अभी तक, ठीक है। तो ये बुक्स आप जो है रेफर कर सकते हैं, अमीश त्रिपाठी जी हैं, इनकी बुक्स आप देखिए, 1-2 बुक्स आप सर, खरीदिए। इनकी एक बुक थी कोई, मेलहुआ जो बुक थी, या कोई और एक ऐसी बुक थी सर, जिसे पढ़ने के बाद मतलब जिसे देखने से ये लग रहा था कि ये कोई पौराणिक कथा इसमें लिखेंगे, बट सर उन्होंने हिस्ट्री वाइज, जैसे हम लोग एक आम इंसान को जोड़ के उन्होंने लिखा हुआ है उस पे। तो वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब बाहर कवर पे लग रहा है भगवान का फोटो लगा हुआ है और अंदर जाने पे ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब वो देखिए नॉर्मल इंसानों में ही वो। ये लिखने की कला है, वो तो कला एक लेखक में होती है सर। यहाँ से आप रेफरेंस लिख सकते हो कि दूसरे बेचने के लिए कैसे लिख रहे हैं। और बहुत सारी जी स्टोरियन ने भी कुछ किताबें लिखी हैं, अगर आप सर्च करेंगे बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो किताबें हैं अपनी धार्मिक और पौराणिक किताबें हैं, अगर उनको टुच लिख के, अभी देखो अगर आप गीता पे जाओगे, मैंने एक गीता आप लिखोगे, गीता ये है साधक संजीवनी, साधक, ये जो बुक्स है, ये बुक मैंने ऑर्डर कराई थी, ये वाली बहुत दिनों पहले, ठीक है। ये आप देखें गीता साधक संजीवनी, ये एक एक लाइन की इन्होंने गीता की व्याख्या की है, 2-2 पेज में। एक जो गीता का श्लोक है उसको 2 पेज में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऐसे गीता भी बहुत लोगों ने लिखी है और उसको अपने अपने मन से सर, ये बहुत मेथड मोटी से किताब उन्होंने, होगी सर ये। क्या सर? सर ये तो बहुत मोटी बुक हो गई, क्योंकि गीता का अगर सारे उसके श्लोक हैं, अगर उसका अगर वर्णन किया होगा तो सर बहुत सारे श्लोक थे गीता नहीं, में सर। बहुत मोटी किताब है, ये बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटी किताब है। मैं दिखाऊंगा तो, फिजिकल किताबें रखी मेरे पास। तो मैं यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, अगर कोई हिस्ट्री की बुक या रिलीजियस टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। पर मेक श्योर ऐसी बुक को ट्रांसलेट करने से पहले आपको इसकी डिटेल ना नॉलेज इसकी होनी चाहिए, डिटेल अंडरस्टैंडिंग को, ताकि कहीं भी आप और लिखने की कला हो आपके पास, ताकि ऑडियंस को आप एंगेज करके रह सकें और उनको कुछ जी ना कुछ इंफॉर्मेटिव दे पाए। जी प्रहलाद जी। सर। यस सर। सर अभी अमेजोन किंडल पे क्रेडिट कार्ड से आप, मतलब जैसे आपने बताया था ना 199 का वो बुक का, वो अनलिमिटेड बुक का लेने का, हाँ जी सर। तो सर वो क्रेडिट कार्ड से मैंने लिया 199 का 3 महीने के लिए, अभी कोई चल रहा है क्रेडिट कार्ड पे वो ऑफर चल रहा है। सर तो क्रेडिट की इफ जरूरत नहीं है, आप डेबिट समवन कार्ड से नीड्स भी ले इट, सकते हैं, उसमें डेबिट पे भी ले एक्चुअली सर सकते हैं। डेबिट कार्ड पे नहीं चल रहा था वो।
अब मुझे पता नहीं सर, मैंने तो डेबिट कार्ड से लिया था ऑफर था 3 वो महीने। 199 का, 199 का 3 महीने का। वो 3 महीने का हो सकता है, 3 महीने बाद रिन्यू हो जाएगा फिर वो, जी। इसका ध्यान रखना है, रिन्यू ना हो जाए आपको दोबारा। हम बिना रिन्यू के आप महीने का, हर महीने का ले लीजिए तो आपको इजी पड़ेगा, आराम से कर सकते हैं आप इजीली। जी मैं सर। हर महीने का ले लेता हूँ या 6 महीने के एक साथ ले लेता हूँ, वो पड़ता है 169 के आसपास पड़ता है। 6 महीने का। हाँ 6 महीने का लोगे पर मंथ का 169 पड़ता है अप्रोक्स। और अगर आप बट अमेजोन इस प्राइम ले लें तो बहुत सारी बुक्स और फ्री मिल जाती है, 1000 रुपए जाएंगे साल के, अमेजोन प्राइम में बहुत सारी किताबें फ्री में दे देते हैं। तो सर मेरा तो इस हिसाब से तो फायदा है ना सर, 199 में मुझे 3 महीने का पड़ रहा है, मतलब 3 महीने का फ्री मिल रहा है। सर 3 महीने बाद वो दोबारा पैसे ना काट ले, ये ध्यान रखना चीज का। हाँ जी 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 सर। हाँ ये चीज का ध्यान रखना। और कोई भी किताब आप खरीद रहे हो ना, उसका ई बुक आपको हर एक किताब का ऑलमोस्ट मिल जी। जाता है, पीडीएफ डालना वो मिल जाएगा। जैसे शिवकेरा का किताब है, यू कैन विन पीडीएफ। डाउनलोड सैंपल में रहता है सर। नहीं यू कैन, देखिए ये खरीदने सर की उसमें 10 ही आवश्यकता बुक नहीं। यूज कर सकते हैं। हाँ एट ए वन टाइम 10 बुक आप ले सकते हैं बस। यू कैन विन। अच्छा, वो 10 बुक लौटाने के बाद से फिर 10 बुक लिख सकते हैं और। हाँ आप, एक वेबसाइट है pdfdrive.com पे हर तरह का पीडीएफ मिल जाता है कई बार, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओगे आप, ठीक है, तो बहुत सारी ई बुक वो लोग फ्री में देते हैं सर। मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है, इसमें जाके आप बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, बहुत सारा। लोकपाल सर। जी हेलो। सर। हाँ सर, मैंने एक अभी मेरी बुक मैंने पहला लेसन, दूसरा, तीसरा, उसमें 4-4 पॉइंट डाले हैं। जी अभी मुझे कंटेंट में भी 1 नंबर टॉपिक के नीचे 4 पॉइंट आने चाहिए, आ जाएंगे, 2 नंबर टॉपिक के नीचे 4 पॉइंट आने चाहिए। आ तो जाएंगे। वो कैसे करना पड़ेगा? अभी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको वो डाली है मैंने, देखो। आज संतोष जी कहाँ प्लूटो पे बैठे, कहाँ बैठे हैं आज, अंतरिक्ष में कहाँ पर आप संतोष जी? ये पता नहीं कहाँ अभी है। क्लास खत्म हो गया ना, बच्चों का क्लास था ना, तो बच्चों को ऐसा अच्छा लगता है इसलिए। अभी खत्म हो गया, नहीं, इसलिए 10 ये मिनट लेट हो गया मैं। ये संतोष जी आपको फायदा भी दे रहा है ना कि आप प्रिवेल कर जाते हो हम लोगों में। हाँ। और ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप रोज नए जवान होते जा रहे हो, आपकी उम्र कम होती जा रही है? ये उम्र कम हो रही है इनकी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो स्टार्टिंग में देखे थे और अब मैं इनको 10 साल का फर्क तो मैं ही देख रहा हूँ 4-5 दिन में। वो यंग लड़का। आप सभी सत्य सर का और लोकमान सर की कृपा है, अरे हर रोज नया नया ज्ञान मिलता है ना, बहुत अच्छा चल रहा है अभी। का ये आपकी अच्छाई है साहब, ये अप्रिशिएट करते हो। और तो ऐसी टिपे हमें भी दे दिया करो ना जवान होने की। ये अभी सत्य सर के पाव पकड़ने का, बाकी कुछ नहीं करने का, बस वो बोले ना होमवर्क बनाओ तो बनाने का, बाकी इधर उधर देखने का नहीं। हाँ, होमवर्क तो बिल्कुल सही बात है, होमवर्क सारा खेल होमवर्क का है। मैं 1 मिनट आपकी ई बुक डाउनलोड कर रहा हूँ सर। जब उसमें बहुत सारे पॉइंट लिए हैं मैंने, मगर 4 पॉइंट सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अभी उसमें पिक्चर डालना है, वो मैं नहीं डाल सकता अभी। 1 मिनट अभी करा देते हैं सर, पिक्चर भी डालो आप। कोई भी एक पिक्चर ले लो, वो दिखा दो फिर। ये है आपकी पुस्तक, दिखाई दे रही है? हाँ, अरे आधे आ गए। हाँ, ये मेरा कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट अभी मुझे आने लगा है। बहुत बढ़िया। अभी 2 नंबर पेज के ऊपर मैं 1.1 लिखा हुआ हूँ। अच्छा, ये 1.1 लिख दिया, अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, अभी ये जो है ना 1.1 कंटेंट में भी आना चाहिए मुझे। ऊपर कंटेंट में आना चाहिए ना? हाँ ये लो। उसको इंडेक्स बोलो, संतोष जी इंडेक्स बोलो उसे। हाँ, इंडेक्स में आना चाहिए। यस यस। हाँ, तो ये इंडेक्स में आएगा। ये जो चला मोबाइल है, चलो 1.1 ये आएगा आपका। हाँ बस। अब इसको आप क्या, हेडिंग 2।
हेडिंग 2 करेंगे। मैंने यहाँ हेडिंग 2 किया, जिसको अच्छा। हेडिंग 2 लिख दिया वो यहाँ वापस गए, टेबल अपडेट की, एंटायर टेबल। ये लो जी, आपका चला मोबाइल आ गया। हाँ आ गया। मेरा 2 दिन उसमें गए सर। कमाल है, बस 1 घंटी कर लेनी थी। नहीं 2 बार कॉल भी किया मगर आप उठा नहीं पा रहे थे। नहीं एक बार एंगेज आ गया फिर। चलो कोई, अब ये हो गया। देखो अगर इसमें भी क्या करना है आपको, हाँ हाँ अगर आपको 1.11 भी करना है ना, 1.11 नीचे नीचे आए ना 1.2 आया है ना। नहीं, अच्छा 1.11 भी कर सकते हैं। 1.11 भी अगर आपने कुछ लिखा तो इसको आप क्या करोगे, 3 दे दो। अगर इसको भी कंटेंट में लेना है तो आपको अच्छा इसको हेडिंग 3 दे दो, और यहाँ वापस जाके और अपडेट टेबल, ये देखो अब ये उसके नीचे आता जाएगा। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, इतना सरल लगेगा कि मुझे कहाँ जाके चेंज करना है, कहाँ पहुंचना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब इस टॉपिक पे जाना है ना आपको, तो एक एक करके पेज में नहीं जाना। तो कंट्रोल दबाया, हाँ कंट्रोल दबाओगे कीबोर्ड पे तो हाथ बन जाएगा यहाँ, और जैसे आपको सीधे 6 नंबर पेज पे जाना है, सेकंड वाले चैप्टर पे, और यहाँ एंटर कर दो, ये सीधे 6 पे ले जाएगा आपको। अच्छा तो आपको एक एक पेज करके नीचे नहीं जाना। जब आपकी 100 पेज की किताब हो जाएगी तो आप बार बार नहीं जा सकते वहां, हाँ दिक्कत आती है फिर। दिक्कत आती है ना। तो अब आप सीधे कंट्रोल होम से ऊपर गए, कंट्रोल होम दबाई तो आप पहले पेज पे आ जाओगे, और फिर उसके बाद यहां से आप कंट्रोल, एक हाथ से कंट्रोल दबाया और फिर वो हाथ के निशान बन जाएगा। आप किसी भी पेज पे, अब आप 17 पेज पे जाना है तो यहां दबा दो इसको, ठीक है, और थोड़ा सा इंतजार करना, ये आपको 17वें पेज पे ले जाएगा। 1 मिनट, क्लिक क्लिक करना है ना उसके ऊपर। करना है, पहले कंट्रोल दबा के रखना है, फिर हाँ जिस पे भी क्लिक कर दोगे ये उसी पेज पे आपको ले जाएगा। ये देखो 17वें पेज पे मेरे को सीधा ले गया। ओके तो ओके। ये बहुत परफेक्ट तरीका है कंटेंटिंग का। चलिए, सबके इश्यूज क्लियर हो गए, पर लिखाई थोड़ी धीरे चल रही है। तो हरीश बायला जी, आपका सब लोग आ गए, कोई रह गया? अभी 7 लोग ही हैं, 2 लोग नहीं आ पा रहे। अहलू वालिया जी भी आ गए। अभी उसकी प्रस्तावना कैसी लिखी जाती है सर? वो मैं अभी बताऊंगा, जब किताब पूरी होती जाएगी ना तो फिर प्रस्तावना और इन पे तो हमारे पास बहुत समय है अभी करने का। ओके। और पिक्चर डालना है तो? अभी बता रहा हूं। एक आदमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हाँ, अब इसमें पिक्चर डालना है आपको। तो अभी क्या करना, पिक्चर डालने के लिए सबसे पहले तो सारी पिक्चर्स को ना एक फोल्डर में रख लो। और फोल्डर में कहाँ रखोगे? ओके। जैसे मैंने किताब के लिए जो फोल्डर बनाए हुए हैं, अभी मैंने बंद कर दिए वो, 1 मिनट। ये जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है बुक राइटिंग का, बुक राइटिंग में हर किताब के लिए अलग फोल्डर है। तो यहाँ आपने मान लिया ये सच्ची सफलता के लिए, तो ये एक फोल्डर बना लो। इसमें, इस फोल्डर में आप सारी पिक्चर रखते जाना। तो पिक्चर नंबर 1 न्यू मान लिया, कोई पिक्चर रख लिया आपने, ये पिक्चर नंबर 1, सीरियल नंबर उसका, पेज नंबर या लेसन नंबर 17, ऐसे करके आपने आइडेंटिफिकेशन दे दिया उसको। तो जब हम किंडल पे जा रहे होंगे ना, उस समय पे हमारी ये पिक्चर अलग से वहां ले जानी पड़ सकती हैं। तो वहां हमारे पास पिक्चर इमीडिएट तैयार रहे, ताकि वहां फटाफट फटाफट उस लेसन पे हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी तो हमारी इमेज एक ही जगह होंगी। कहीं से भी अगर आप पिक्चर ले रहे हो इंटरनेट से, तो पहले उसको फोल्डर में सेव करना, एडिट करना, फिर एडिट करके फाइनल उसको रख लेना अपने पास।
और फिर उसको इंसर्ट करना। अब इंसर्ट कैसे करना है, जैसे ये मेरे कवर इमेजेस हैं यहाँ, तो मैं अपनी फाइल में, आपके वाली फाइल में जा रहा हूँ। जैसे आपका ये मोबाइल वायरलेस कनेक्शन समझून घेहुआ, अब ये वायरलेस कनेक्शन की इमेज आपने कहीं से ली, कैसे लोगे, इंटरनेट पे गए, मोबाइल वायरलेस इमेजेज टाइप किया और कोई भी इमेज आपने यहाँ से ले ली, जो भी आपको लगता है। मैंने ये वायरलेस इमेज ली, इसको मैं क्या करूँगा, पहले सेव इमेज एज, और जहाँ मेरा फोल्डर है बुक राइटिंग का, उसमें जाके मैं पहले उसे सेव करूँ, या मैं डेस्कटॉप पे जाके, अभी मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे अपनी किताब में, मेरे पास इमेज आ गई है, किताब ओपन की, यहाँ गए। अब यहाँ मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना इमेज को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इंसर्ट पिक्चर, कहाँ रखी है उसका पाथ, डाउनलोड वाली इमेज ये आ गई, इसको मैंने सेंटर कर दिया, ये लीजिए, यहाँ आपकी किताब आ गई। आप चाहते हो कि इसके आसपास मुझे टेक्स्ट भी रखना है, तो ये इसके आसपास टेक्स्ट भी रखा जा सकता है, वो भी हो सकता है। अभी वो करना नहीं है आपको, सेटिंग फिर छिड़ जाएगी, अभी आप इसको बीच में कर सकते हो, या इमेज को छोड़ के आप आगे बढ़ते चलो। अगर हमें किताब छापनी पड़ेगी तो इसमें बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। अभी आप इसका रॉ फॉर्मेट बना रहे हो, तो इसकी डिजाइनिंग पे काम नहीं करना, अभी आपको करना है इसमें माल आना चाहिए पूरा। डिजाइनिंग कभी भी कोई भी कर लेगा, आप नहीं भी होंगे तो भी आप किसी को दोगे वो कर लेगा, पर किताब आप ही लिख सकते हो आपके टॉपिक की। तो सबसे ज्यादा टाइम अभी खर्च करना है आपको ज्यादा से ज्यादा माल किताब में रखने का, यानी जो कॉन्सेप्ट, जो कंटेंट आपके दिमाग में है उसको पहले यहां आप लेके आओ, डेकोरेट हम बाद में करेंगे। तो ये आपकी इमेज आ गई, हो गया क्लियर, आगे बढ़े। ओके, उसके आजू बाजू में टेक्स्ट नहीं आ सकता अभी? आ सकता है, आजू बाजू में टेक्स्ट आ सकता है, पर फिर वो हिल जाएगा, एक्चुअली आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे भागेगा फिर। अभी उसको, वो सब हो जाएगा जब डिजाइन करोगे ना, तब उसे करेंगे लास्ट वाले दिन, जब हमारी किताब का मटेरियल तैयार हो जाएगा, तो फिर हम टेक्स्ट उसके आसपास आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से वो हो सकता है। पर अभी उसकी डिजाइनिंग पे आप समय मत खर्च करो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा सारा टाइम उसमें जाएगा। ठीक है, वो बहुत आसान है, इजी कर पाएंगे हम। आप वो जहां ये इंसर्ट करनी है इमेज, वहां आप इंसर्ट करते जाओ। ठीक है जी, चलिए। अब हमारे आज बहुत कम लोग हैं, हम सर जैसे हम पावर पॉइंट में वो जो शेप इंसर्ट करते हैं, जी, वैसे हम इस इमेज पे वैसे शेप्स डाल सकते हैं कुछ हन- नाम देने के लिए, या इमेज के नीचे 100% डाल सकते हो। मैंने क्या क्या किया, उससे कुछ लेआउट में नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये जो अपनी इमेज जो लगाई है, हाँ वो इमेज पर ही अगर मुझे कुछ उसको नाम देना है, इमेज का नाम, तो इमेज पर हम ऐसे शेप्स डाल सकते हैं रेक्टेंगल, और उसमें नाम दे सकते हैं हाँ कर सकते हो। इमेज के बीच में ही। 1 मिनट, मैंने ये शेप ले ली, ये ली। हाँ, तो इससे तो अपना टेक्स्ट आ गया आजू बाजू में। हाँ, यहाँ कैप्शन वैसे तो आप, वैसे ही करते हैं ना हम, यानी हाँ आप यहाँ कैप्शन लगा सकते हो, हाँ, यानी बिल्कुल। आजू बाजू में लिखने का हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो शेप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ दूसरा तरीका आजू बाजू में लिखने के लिए, वो तरीका भी है, पर वो हाँ, तरीका फिर आपका हिल जाएगा, फॉर्मेटिंग हिल जाएगी। अच्छा, अगर आप इंसर्ट कैप्शन करना है ना यहाँ, हाँ, आप इसका कैप्शन लिख के डाल सकते हो। अच्छा वैसा। हम्म, आप लिख सकते हो मोबाइल वायरलेस, ये देखो इसके नीचे आ गया, ये ओके, हाँ ये अच्छा है। हिलाओगे तो ये अपने आप कैप्शन इसके साथ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस इमेज को, जैसे मुझे उन्होंने कहा कि इसके आसपास टेक्स्ट चाहिए आपको, तो आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करोगे, रैप टेक्स्ट कर दो इसको। रैप ओके, टेक्स्ट कर दोगे तो ये
ये टॉप एंड बॉटम हो गया। अगर रैप टेक्स्ट करता हूं मैं इसमें, हाँ टाइट करूंगा तो ये देखो ये बीच में आ गया, इसके आसपास टेक्स्ट आ जाएगा। रैप टेक्स्ट ओके बहुत तरीके रैप टेक्स्ट करने के, स्क्वायर करो, टाइट करो, थ्रू करो, टॉप एंड बॉटम करो, बिहाइंड टेक्स्ट करो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करो। ठीक है, जितने भी लेआउट्स आपको रैप टेक्स्ट के चाहिए, राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट कर दिया। और ऐसे ही आपको ये जो कैप्शन आया था वो कैप्शन भी वहीं से आया था। ओके राइट क्लिक किया, आपने कैप्शन सेलेक्ट किया, आप वहां कैप्शन लिख सकते हो। बेटर पार्ट ये है, कैप्शन लिखोगे ये अपने आप इंक हाईलाइट कर देगा, आपको नीला करने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है। सर आपने एक बोला था वो पहला चैप्टर में रिसर्च का इंफॉर्मेशन डालना है, तो रिसर्च के लिए मैंने वो पाई चार्ट टाइप बनाया, तो वो डायरेक्टली बना के इंसर्ट कैसे कर सकते हैं इसमें? हाँ, वो यहाँ तो डायरेक्टली ऊपर से ही बनेगा। ये रहा, यहाँ से चार्ट डाल सकते हो आप, ये रहा चार्ट, यहीं से बनाओ। अच्छा, तो उसमें एक्सेल में इंफॉर्मेशन बना के इधर लाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली यहाँ से हो सकता है? नहीं, यहाँ से आप पाई चार्ट बनाओ, क्या इशू है, ये रहा पाई चार्ट लो आप यहाँ से। अच्छा ओके हाँ, यहाँ से पाई चार्ट लो, ये खुद ही एक्सेल में जाके सारा डेटा एक्सेल से ही लेगा उठा के, ओके का पाई चार्ट बन जाएगा यहाँ। ओके ठीक है, ठीक है सर। ये आ गया आपका पाई चार्ट। जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे अपने आप एक्सेल खोल देगा, वहां से आप जाके ओके ओके, तो अलग से एक्सेल में जाके लाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा? हो जाएगा। और सर आपने कही थी कि बुक में हम कोई मतलब पिक्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, मेरा पर्पज ये है कि जितनी डिजाइनिंग पे अभी काम करोगे, डिजाइनिंग सारी हिलेगी। जब हम किताब अपलोड कर रहे होंगे ई बुक, एज ए ई बुक अमेजोन पे, तब अमेजोन पिक्चर्स को एज इट इज सपोर्ट नहीं करेगा, वहां बहुत कुछ हिलेगा मामला। तो डिजाइनिंग पे अभी ज्यादा काम नहीं करना है। डिजाइनिंग का मटेरियल सारा साइड में रख लो और छोटा मोटा इस पे लगा लो। जब आप प्रिंट के लिए या पीडीएफ बनाने के लिए ई बुक बनाओगे, ई बुक दो तरह से जाएगी आपकी। एक तो आप अमेजोन पे डालोगे, वो फॉर्मेट अलग। एक आप उसका पीडीएफ बहुत बढ़िया डेकोरेटेड पीडीएफ बनाओगे, वो किताब अलग बनेगी। यही किताब आप छपवाओगे तो उसकी सेटिंग अलग होगी, तीनों की अलग है, बट तीनों में ही जो बेसिक कंटेंट फाइल है वो एक ही होगी। तो अभी हम बेसिक कंटेंट फाइल बना रहे हैं, जब भी हम उसे अमेजोन पर डालेंगे तो उसकी डिजाइनिंग थोड़ी डिफरेंट करके डालेंगे। जब भी उसका पीडीएफ बनाएंगे तो उसका अलग फॉर्मेट बना के डालेंगे, यानी अलग उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको अभी ऐसी मेहनत करो जो लास्ट में जाके आपको वो मेहनत दोबारा बिगड़ ना जाए और आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो अभी आप टेक्स्ट पे पूरा काम करो, जो इमेज चाहिए उनको साइड में फोल्डर में भी रखो, यहाँ थोड़ी बहुत रख सकते हो जहां जहां नोशनली चाहिए, या जहां जहां जैसे उनका टेक्निकल सब्जेक्ट है संतोष जी का, तो वो टेक्निकल को वहां चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए इमेज, तो उनको मैंने कहा कि आप रख सकते हो। पर जहां आपको इमेजेस की जरूरत नहीं है वहां कम रखो, पर इमेजेस कलेक्ट जरूर करो उस टॉपिक पे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कोई एडवांस टॉपिक है तो वो इमेज से जल्दी एक्सप्लेन होता है, लोग अच्छा लगता है लोगों को, तो इमेज को ले लो और वहां इमेज नोशनली रख सकते हो, कैप्शन रख सकते हो कि यहाँ इमेज आएगी, ऐसे करके आप छोड़ देना। या ओके छोटी इमेज लाओ तो आप वहां रख देना, उसे बाद में ज्यादा डेटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इमेजेस वही गूगल से ही लेके आएंगे इमेज वगैरह? भी है, गूगल से लाओ, आप अपनी खुद बनाओ, क्रिएट करो, कोई शेप से क्रिएट करो, जो भी है आप कर सकते हो। फॉन्ट फॉन्ट कितना लेना चाहिए सर स्टार्टिंग में? किताब लिखने के लिए फॉन्ट हमें चाहिए 11-12, ये 2 फॉन्ट चाहिए होते हैं जनरली। हेलो जी, यस प्लीज। तो ऐसे करके आपकी ये इमेजेस की क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़े। यस। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन वहीं खड़ा रह गया, हम बीच में डिस्कशन करके ले गए उनको। सीता
को अशोक वाटिका में जो कुछ हुआ उससे रिलेट करना है आज के समाज को। उस जमाने की अशोक वाटिका में सीता का जो चरित्र था, जो कैरेक्टर था, रावण का जो वहां कैरेक्टर रहा, जो कुछ घटनाएं वहां घटी, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के पर्सपेक्टिव में उसे कैसे पेश किया जा सकता है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी, समाज में क्या जा रहा है, राजनीति में क्या जा रहा है, हास्य में क्या जा रहा है। तो आज चारों तरफ आप देख रहे होंगे नारी अस्मत पर इतनी सारी कुठाराघात हो रहे हैं, मैं हिंदी के शब्द उपयोग में ले रहा हूं, कि हमारी बहनों पर आप रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे देख रहे हो जिस कदर ये हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अनायास हुआ है, हमेशा हिस्ट्री में होता रहा है। आज मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो आज मीडिया में बहुत चीजें आ रही हैं, पर आज इसके लिए जिम्मेदार क्या है? उस समय जो नारी चरित्र था सीता का, वो जो सती चरित्र था, उसने कैसे एक दुश्मन के वहां जाके अपनी अपनी इज्जत को बरकरार रखा और अपनी इज्जत का लोहा मनवाया, अपने तेज का लोहा मनवाया। व्हाट वाज स्पेशल इनसाइड दैट लेडी? उस नारी में ऐसा क्या था और आज की नारी में ऐसा क्या नहीं है कि वो एक आदमी राह चलते उस पर अटैक करके निकल लेता है और वो चुपचाप पीड़ित की तरह रह जाती है। तो आज उस समय, ये तो सीता के साथ भी हुआ होगा, सीता भी एक उस समय नारी थी और रावण वहां था, रावण बलशाली था और वो उसके क्षेत्र में थी, बट शी कुड सेव हर, रादर शी कुड एस्टेब्लिश एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। वो उसने ऐसा क्या किया? तो वो जो हिडन पार्ट है जिसको आप विजुअलाइज करो, कॉन्सेप्चुअलाइज करो, हो सकता है वो रामायण में उस तरीके से पेश नहीं हुआ हो, आप उस तरीके से पेश करो और मॉडर्न भाषा में पेश करो, आज के पीढ़ी के भाषा में पेश करो। क्योंकि ये जो पीढ़ी, नई पीढ़ी ने अगर ई बुक पढ़ेगी तो नई पीढ़ी पढ़ेगी, पुरानी पीढ़ी आपकी ई बुक नहीं पढ़ रही। पुरानी पीढ़ी के पास तो किताब रखी है मंदिर में रामायण, उसे पढ़ ले तो बहुत है। आपको टारगेट करना चाहिए उस कैटेगरी को जो बहुतायत में है, वो उससे कैसे रिलेट करे। आप उनको तरीके दे दो कि सीता अपनी इज्जत वहां बचा पाई थी। आज की ये जो युवतियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, ये उस सीता से क्या सीख ले सकती हैं, आप उसको मॉडर्न भाषा में परोसो। फिर देखो आपकी किताब को लोग, अभी जो सत्या ने बताया था, जितनी किताबें दिखाई थी उसके तरीके से वो ले सके। दूसरा तरीका है, आप रिलेट कर सकते हो। कुमार विश्वास आज रामायण को पेश कर रहे हैं एक नए तरीके से, तो ऐसे करके अब दुनिया को पता है जो रामायण सबने पढ़ी है, पर कुमार विश्वास ने रामायण का परिरूप ही चेंज किया है पेश करते समय। वो एक एक टॉपिक को जो समझाते हैं लोग बड़े मजे से सुनते हैं और लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप परोस रहे हैं। तो आप भी वैसे ही परोसोगे तो आपकी किताब को पकड़ेंगे। अगर आपने सीधे सीधे अशोक वाटिका लिखा तो आपको क्लाइंटेल नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊं। तो आपकी अशोक वाटिका कुछ न कुछ आज की समाज वाटिका को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेयर करे और उसके परिरूप में उसे प्रदर्शित करे, तब जाके आपकी पकड़ बनेगी। आपको लिख के अच्छा लगेगा, लोगों को पढ़ के अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज हमारा बहुत कुछ डिस्कशन हुआ। किसी और का अगर कोई और कुछ बताना हो तो प्लीज हम लास्ट में ले लेंगे, पर 15 मिनट आज हम एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं और उस टॉपिक को, चलिए किधर गया, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी, और मेरी वॉइस ऑडिबल है? बिल्कुल क्लियर है सर। जी जी। देन आज हम करने वाले हैं कि जब हम किताब लिखते हैं और अगर हम फर्स्ट टाइम ऑथर हैं तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक एक चैलेंज को एक एक क्लास में हम तोड़ते चलेंगे। ये जितने भी क्लासेस हम करने वाले हैं आज के बाद, ये सब कॉस्मेटिक्स हैं। असली काम जो ग्राउंड वर्क है वो वही है जो आप लिखते जा रहे हो। हर क्लास में आने से पहले प्लीज एक लेसन को आपको बढ़ा के ही आना है, नहीं तो ये 20 दिन गुजर जाएंगे और किताब जहां हम थे वहीं रह जाएंगे। मुझे ये पता है हम में से कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं अभी उसे, आपको इससे बढ़िया मौका किताब लिखने का मिलेगा नहीं। प्लीज आड़ी तिरछी लिखो, लिखो, कोई जरूरी नहीं आप उसे अच्छी लिखो, आप लिखो। खराब, गलत, आदि गलतियां होने दो, मत घबराना, गलतियों को आने दो।
जितने आड़े तिरछे वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ जो कुछ लिखते आने दो, उसे ठीक हम कर सकते हैं। कॉस्मेटिक क्लासेस में ठीक किया जा सकता है, करेक्टिव क्लासेस में ठीक किया जा सकता है, बट लिखा नहीं जा सकता बाद में। लिखा आपको साथ साथ ही जा सकता है। तो मैं ये चाहूंगा अगला लेसन हो उससे पहले 6 लेसन लिख देना। 6 लेसन, हर क्लास में एक लेसन बढ़ाते जाओ प्लीज। तो आज जो लेसन लिख गए हैं, उन लेसन्स को चेक कैसे करोगे आप कि वो लेसन ठीक है? तो बहुत सारा काम मैं ऑटोमेटिक आपको टूल्स देता जाऊंगा, जहां उन टूल्स को यूज करके आप जो मैनुअल काम करने वाले हो उसे ऑटोमेट करते जाओ। ऐसे ही 2 टूल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी लिखावट में कोई गलती है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो कैसे हम उसे करेक्ट करें। कोई हमारा फ्रेजेस में एरर है, उसे कैसे करेक्ट करें। पंक्चुएशंस में कोई एरर है तो कैसे करेक्ट करें, वो आज हम चेक करेंगे। या हमने कोई डेटा कहीं से उठा के रख लिया तो वो चोरी तो नहीं मानी जाएगी, उसे कैसे चेक करें। ये 2 चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों टॉपिक हैं ग्रामर चेकिंग एंड प्लेगरिज्म डिटेक्शन। तो दोनों आज कंप्लीट करेंगे हम। और ग्रामर चेकिंग में जहां तक सवाल है, आप अपनी लिखावट, वेदर इट इज इन हिंदी और इंग्लिश और इन रीजनल लैंग्वेजेस, किसी भी एक भाषा में आप किताब लिख रहे हो, तो आप लिखते लिखते जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि मेरा लेसन कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, मुश्किल से 2 मिनट खर्च होंगे। आप एक टूल को ऑपरेट कर दो उस पर, और वो टूल उसमें से ग्रामेटिकल एरर्स को हाईलाइट कर देगा, और उन ग्रामेटिकल एरर्स को आप हटा दो। तो आपको आपकी भाषा का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर लैंग्वेज in which you are writing a book. You need not to be an expert of English or Hindi or Marathi. This expertise can be taken from outside. कोई किताब जिन्होंने लिखी है वो कभी भी भाषा के विशेषज्ञ नहीं रहे, कभी भी भाषा के विशेषज्ञ नहीं रहे। भाषा टूल से करेक्ट की जा सकती है या भाषा विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है। जैसे अगर आपको इंग्लिश में किताब लिखनी है या लिख रहे हो, तो ग्रामरली एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल पर भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप पर भी अवेलेबल है ऑनलाइन। आप अपना डेटा ग्रामरली में डालो एंड ग्रामरली आपका पूरा डेटा चेक कर देगा। इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, क्रोम में प्लगइन डाल लो उसका, और वो आपकी लिखावट को चेक करता रहेगा। क्रोम में प्लगइन कैसे डालेंगे? ग्रामरली पर गए और यहां से एक प्लगइन डाउनलोड होगा, ये रहा, ऐड टू क्रोम, इट्स फ्री। तो इस क्रोम में जब भी कुछ लिखोगे वो ऑटोमेटिक आपकी ग्रामर चेक कर दिया करेगा। जैसे मेरे यहां, मेरे पास ये ग्रामरली डिटेक्शन है। मेरे पास क्रोम के एक्सटेंशंस में इतने एक्सटेंशन हैं, जिसमें से ग्रामरली किधर है, ये रहा, ग्रामरली फॉर क्रोम। ये ऑटोमेटिक मेरे पास बैकग्राउंड में चलता रहता है। जब भी मैं कुछ लिखूंगा, अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो ये ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा या मुझे रोकेगा वहां। तो दिस वे आप ग्रामरली से अपने लिखावट को, अपने राइटिंग को चेक कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। उसके अलावा nounplus.net, मैं ये फ्री की एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको पैसा खर्च नहीं करना। nounplus.net, grammarcheck.in, scribens.com, languagetool.com, languagetool.org, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन पर किसी पर भी जाकर आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं। ग्रामरली आपके ही सिस्टम पर ऑटोमेटिक चेक कर देगा, इसलिए आप इसका गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करके उसको इनेबल कर देना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, देन दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। यस प्रहलाद जी, मुझे पता था। हिंदी में लिख रहे हो तो इसका प्लगइन नहीं है, इट हैज नो प्लगइन टू डाउनलोड।
इसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा वेबसाइट पर। कैसे? usestar21.com, techbalkin.com, staticspellrich.com, ये ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आप हिंदी में अपना टेक्स्ट चेक कर सकते हैं। star21.com पर अगर हम चलें, star21.com हिंदी, ये है। यहां आप अपना हिंदी का टेक्स्ट यहां टाइप कर देंगे। कैसे? कहीं भी जहां भी आप हिंदी लिख रहे हो, अगर मैं लेके आऊं हिंदी की बात, ये तो मराठी में लिखा हुआ है, मैं अपना एक टॉपिक लूं, तो यहां से मैंने मान लिया, ये लिमिटेड वर्ड्स को एक बार में करता है, एक बार में 1000 वर्ड्स को करेगा शायद। और मैंने इसको ला यहां टाइप कर दिया एंड गो किया। ये देखिए, अब इसने चेक किया, इतने वर्ड्स हैं, 155 वर्ड हैं, 719 करेक्टर हैं, 4 स्पेलिंग एरर हैं मेरे, समाते गलत है, विरुद्ध गलत है, इर्द गिर्द गलत लिखा हुआ है मैंने, और एक है गलत लिखा हुआ है। ये 4 मेरी गलतियां हैं, इन 4 को मुझे वहां करेक्ट करना है। तो ऐसे करके आप इन वेबसाइट्स का सहारा लेके अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को वहां से हटा सकते हैं। क्लियर हो गया सर? star21.com हिंदी लिखना पड़ेगा या गूगल सर्च कर लेना। टॉक बेल्किन कर सकते हो, स्टैटिक स्पेल रिच कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहां से आप हिंदी की राइटिंग पार्ट को या अपनी लिखावट को ग्रामेटिकली चेक कर सकते हैं। दिस वाज वन वे। अनदर एन इंपॉर्टेंट थिंग वाज प्लेगरिज्म। सर एक क्वेश्चन था पूछूं? यस प्लीज। सर अभी मेरा जो थर्ड चैप्टर जो मैं शुरू कर रहा था, वो थर्ड चैप्टर इज ऑन इक्विपमेंट्स यूज फॉर ई बुक राइटिंग। अभी उसमें तो पहला मैंने चालू किया था वो गूगल डॉक और वर्ड, अभी ये आ गया स्पेल चेक एंड ऑल। तो द क्वेश्चन इज वो खाली उनको नाम देने हैं या फिर उनको ऐसे स्क्रीन बाय स्क्रीन भी एक्सप्लेन करना है बुक में? किसको नाम देने सर? अभी मैं भी लिखता हूँ, सपोज ये स्पेल चेक के लिए ग्रामरली है सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स में, थर्ड चैप्टर इक्विपमेंट फॉर राइटिंग, एक इक्विपमेंट बन गया उसका ग्रामरली। अभी जैसे आपने वो ग्रामरली का क्रोम में जाके एक्सटेंशन लगाया, तो लोगों को समझने के लिए ये क्रोम में जाओ और ऐसा एक्सटेंशन लगाओ, वैसे उसके स्क्रीनशॉट लगाने हैं बुक में कि खाली लिखना है? हाँ यस, आप स्क्रीनशॉट लगाएं तो लोगों को और अच्छा लगेगा। अच्छा, आप लगाना जरूरी है? हाँ नहीं, इफेक्टिव बनेगी। ओके। अगर आपने स्क्रीनशॉट लगा दिए तो इफेक्टिव बनेगी, पर जो फ्री एप्लीकेशन है उन्हीं के लगाना जहां भी, और अगर फ्री है तो फ्री लगाना सोच के, टेस्ट करके। किसी भी अच्छा। टूल को ऐसे को नहीं लगाना जिसको आपने टेस्ट नहीं किया हो। मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो मेरी एक चीज टेस्टेड है, तो कोई भी अनटेस्टेड चीज मत लगाना, नहीं तो राइटिंग प्रूफ में जाती है और फिर कल को वो बात वैसी नहीं निकली तो लोग उसको झुठला देते हैं, बोला यार। अभी जो मैंने 3 के नाम लिए, एक तो वर्ड, हाँ वर्ड में जैसे हम लिखते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक फिर है, दूसरा वो गूगल डॉक, और तीसरा ये ग्रामरली, तो इसका हम तीनों को लिख सकते हो आप, तीनों में कोई। ओके 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 सर, थैंक यू। चलिए, अब एक असली टॉपिक है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब है बुद्धिमत्ता की चोरी। किसी और की इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी को चोरी करके कोई और यूज करता है, उस चोरी को कहते हैं हम प्लेगरिज्म। यानी किसी और ने मेहनत की, किताब बनाई, कुछ आर्टिकल लिखा, आपने उठा के अपनी किताब में छाप दिया, ये चोरी है। तो इस चोरी को कैसे चेक करें कि मेरी किताब में कोई चोरी तो नहीं है, या मेरी किताब में जो लिख रहा हूं वो पहले किसी ने लिख तो नहीं दिया।
ये दो चीजें चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो प्लेगरिज्म चेक ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, और ये 100% कभी चेक नहीं होता, क्योंकि जिस टूल से आप चेक कर रहे हो उसको पता भी नहीं होगा दुनिया में इस टूल पे कितना लिखा गया है, लिमिटेड चीजें उसके पास हैं। तो 2-3 टूल पे चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा कि ये कहीं लिखा गया कि नहीं लिखा गया। वो मेजोरिटी में चीजों को चेक कर लाता है, 100% नहीं 90% तो चेक हो ही जाता है। तो प्लेगरिज्म का मतलब है टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडिया और वर्ड्स ऑफ अनदर्स एज योर्स ओन। आपने किसी और के आइडिया को अपना आइडिया बना के लिख दिया, किसी और के शब्दों को अपने शब्द बना के लिख दिया, किसी और के प्रोडक्शन को आपने लिख दिया बिना क्रेडिट दिए, ठीक है, और या कोई लिटरेरी थेफ्ट की, कहीं से किसी लिटरेचर को चुरा के आपने रख दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल आइडिया से आप किसी के ओरिजिनल आइडिया को आपने डुप्लीकेसी बना के रखा, ये प्लेगरिज्म कहलाता है। अब इसको भी चेक करना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या चीजें चोरी के दायरे में आती हैं? किसी और के काम को अपना काम बनाना, किसी के शब्दों को कॉपी करना बिना उसको उसका क्रेडिट दिए। आप क्रेडिट देके किसी का यूज कर सकते हो। अब्दुल कलाम ने कहा था, आप लिख सकते हो, अब्दुल कलाम ने कहा था तो आप लिख रहे हो, उन्हीं के नाम से लिख रहे हो, पेपर आपका है बट नाम उन्हीं का है। आप कोट कर रहे हो अपनी किताब में बट नाम उन्हीं का है। गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ ए कोटेशन। अब्दुल कलाम ने कहा था, आपने महात्मा गांधी लिख दिया, गड़बड़ हो गई। चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, शब्द बदल दिए भाव वही रहा तो गड़बड़ हो गई। कॉपिंग सो मेनी वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम ए सोर्स दैट इट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क इवन दो बाई क्रेडिट। आपने भले ही क्रेडिट दिया, किसी और का आइडिया था, कोई और बेच रहा था। अमीश त्रिपाठी की किताब से आपने 4 लाइन लिख यहां रख दी और नीचे अमीश त्रिपाठी लिख दिया, चोरी है। क्या आपने अमीश त्रिपाठी को पूछा था? अगर पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है आप क्रेडिट लगा के रख सकते हो। किसी के प्राइवेट डोमेन की इंफॉर्मेशन है आप बिना पूछे नहीं रख सकते, बिना पूछे नहीं रख सकते। तो ये चीजें अगर हमने की तो हमें वो हमारे जो इंटेलेक्ट की चोरी माना जाएगा, लिटरेरी थेफ्ट कही जाएगी। वो लिटरेरी थेफ्ट जो है 2 तरीके से होती है। एक इंटेंशनल, जानबूझ के की गई, एक एक्सीडेंटल, हो गई, मुझे नहीं पता ये 4 लाइनें मैंने रखी थी, अब ये किसकी थी, मुझे अच्छी लगी मैंने यूज कर ली, हो गई। या मेरा ही जैसा पहले किसी ने सोचा था, चीजें मिक्स कर गई, वो भी एक्सीडेंटल है, कोइंसिडेंशियल है। तो डिलिबरेटली तो करनी नहीं, एक्सीडेंटल हो जाए उसे चेक कर लेना है। तो ये काम कहां कर सकते हैं हम? 2 तरीके हैं, एक प्रिवेंशन, एक डिटेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है मेरी नीयत ऐसी ना हो कि मैं किसी का माल चुरा के अपनी किताब में रखूं। प्रिवेंशन है, करना ही नहीं मुझे। रेफरेंस ले सकता हूं, रेफरेंस ले सकता हूं, पर्सपेक्टिव मेरा ही होगा, मैं बस समझ सकता हूं किसने क्या पेश किया है, पर मैं करूंगा अपने तरीके से। दूसरा डिटेक्शन, जो लिख दिया उसे चेक करूं कि इसमें कोई चोरी का माल तो नहीं है, ये कहीं डिटेक्शन में तो नहीं आने वाली। क्योंकि एक लेखक के दामन पे चोरी का धब्बा बहुत बड़ी बात होती है। लेखक जो है श्रेष्ठ शिक्षक होता है, वो समाज को कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है और बहुत सारे लोगों को दे रहा है। तो एक शिक्षक से भी ज्यादा गरिमा होती है लेखक की, और लेखक कभी भी चोरी का छींटा उसके दामन पे नहीं आना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप किताब लिखते हुए इस बात को बहुत ध्यान से आगे चलें कि आप किसी के प्राइवेट डोमेन का डेटा ना लें, और आप आइडिया ले सकते हैं, पब्लिक डोमेन का डेटा आप यूज कर सकते हैं। तो प्लेगरिज्म प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों चीजों में हमें ध्यान रखना है। प्लेगरिज्म प्रिवेंशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया आप लोगे ही, ठीक है, पर फिर भी कोशिश जरूर करना जितना हो सके। अब ये 2 तरीके से होता है। एक तो इसका चेक कैसे होता है, एक तो प्लेगरिज्म टेक्स्ट पे चेकिंग होती है, जो किसी ने लिखा है वो आपने लिख दिया तो वो मैच कर जाएगा, पकड़ा जाएगा। एक सोर्स कोडिंग पे प्लेगरिज्म पकड़ते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो मैं बताने वाला हूं,
ये या तो टेक्स्ट पकड़ते हैं या सोर्स कोड पकड़ते हैं। तो टेक्स्ट और सोर्स कोड में आप कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल बात है। आप तो बस ये देखना है कि मैं चेक कर लूं उसको कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब ऐसे कौन से टूल हैं जो प्लेगरिज्म पकड़ते हैं? तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जो फ्री टूल है वो है डुप्ली चेकर। अगर अंग्रेजी के लिए बात करें तो क्यू टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। मैं डुप्ली चेकर पर चलता हूं। ये डुप्ली चेकर है और मैं अब इंग्लिश का राइटिंग ला रहा हूं कुछ मेरी किसी बुक से निकाल के। ये डुप्ली चेकर है। यहां मैंने मेरा टेक्स्ट रखा, मेरा एक पैराग्राफ है जो मैंने मेरी किताब में लिखा है। यहां रखने के बाद नाउ आई विल चेक। प्लेगरिज्म चेक, ग्रामर चेक दोनों ही करता है ये। अभी ये स्कैन कर रहा है, पूरा डेटाबेस स्कैन करेगा जो इसके पास है, सर्वर पर जाएगा, सारे सर्वर्स को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद ये लाएगा। ये देखिए इसने बता दिया कि भाई साहब नंबर ऑफ वर्ड्स 62 है, एक रिजल्ट आया, 3 लाइनें आपने किसी की उठाई है। Career counseling is a process that will help one to know and understand themselves and the world of work in order to make career, educational and life decisions. ये मेरा किस सोर्स पे है, देखिए किस सोर्स से कॉपी है ये, वो भी बता दिया इसने कि वहां ऐसा डेटा लिखा हुआ था और वहां से इसकी ये 2 लाइनों के करीब जो है वो मैच कर रहा है। तो अब आपके लिए इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है कि या तो इसके वर्ड्स भाव कुछ ऐसा चेंज करें कि ये प्लेगरिज्म के चेकिंग में ना आए। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। द सेम थिंग हिंदी के लिए भी है। आप हिंदी में भी चेक कर सकते हो। हिंदी में चेक करने के लिए आपके पास टूल है क्यू टेक्स्ट। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चेक हो सकती हैं। उसके बाद प्लेगरिज्म डिटेक्टर, उसके बाद सर्च इंजन रिपोर्ट्स, कॉपी स्केप, कॉपी लीक्स, प्लेग अवेयर, ये नीचे वाले सब पेड हैं। तो आप यहां जाकर अपनी प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, आप यहां जाकर अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी लिखावट की जैसे जैसे चैप्टर पूरा होता जाए, ये सिर्फ तब चेक करेंगे जब चैप्टर पूरा हो जाए, नहीं तो फिर आप बीच में कुछ डालोगे फिर वापस आपको प्लेगरिज्म करना पड़ेगा। तो आप अपने कंप्लीट चैप्टर का प्लेगरिज्म चेक करेंगे। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता प्लेगरिज्म ना चेक करें। ग्रामरली आप बीच में लगा सकते हो, ग्रामरली आपको ऑटोमेटिक बताता चलेगा, ऑटोमेटिक करेक्ट कराता चलेगा। तो अगली वाली क्लास में आने से पहले 6 लेसन हमारे कंप्लीट हों और ग्रामरली आप चेक कर लेंगे। जो लेसन कंप्लीट हो जाए उसका आप प्लेगरिज्म चेक कर देंगे। ये आज का होमवर्क और असाइनमेंट है। जिन लोगों ने अगली क्लास हम तब करेंगे जब आपके 6 लेसन लिख जाएंगे। ठीक है, प्लीज आप इंश्योर कर लें, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे जब तक आप अपनी किताब को लिखकर आगे नहीं लाओगे। आप चाहो हम 8 दिन क्लास रोक दें, हम रोकने को तैयार हैं। आप अपना काम कंप्लीट कर लें। सर हेलो जो हेलो मैंने सर। आपको भेजी थी सर, वो एक बार देख लेते आप सर, मैं देख क्योंकि लूंगा, मेरा किताब देखने को थोड़ा समय चाहिए, मैं देख लूंगा। आप बढ़ो आगे, लिखते चलो। उसको ऊपर नीचे करना बहुत इजी है आदित्य, आप मेरे वेट मत करना, मैं लिख के आपको कमेंट दे दूंगा। आप राइटिंग पार्ट मत रोकना, लिखते जाओ। हेलो हेलो सर। आदित्य जी, आपका कबूतर का आशियाना है क्या? जी सर।
बहुत बढ़िया लिखते हो यार आप तो। थैंक यू सर। आप बढ़ाओ उसको, आपने 4-4 5-5 लाइनें लिखी हैं, थोड़ा बढ़ा लो यार। हमारे तो सोच में ही नहीं आ रहा कुछ भी। आप तो सोच सकते हो, लिखो। हरीश बायला ओके सर, रेफरेंस थैंक लो, ये लिख रहे हैं कबूतर के आसियान, इनको भी थीम ऐसे ही है, ये कबूतरों को इंसानों से जोड़ रहे हैं। आप भी रामायण को जोड़ो सर, आगे लाके सोचो, ठीक है। बढ़ाओ कार्रवाई आगे। और इससे बढ़िया तरीका सुनो, एक हाँ और जी, तरीका आपको देता हूं। हाँ जी। ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जाने के बाद क्या था आपका, अशोक वाटिका, कैरेक्टर ऑफ सीता इन अशोक वाटिका, अ मैसेज फॉर मॉडर्न जनरेशंस, लिखो। अब यहां देखो आपके पास कुछ ना कुछ यहां लिख के आएगा। देखिए, लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड हनुमान, हनुमान से लाइफ मैनेजमेंट के लेसन। कॉन्टेम्परेरी इन्फ्लुएंस ऑफ सीता, इन्फिनिटी फाउंडेशन ने लिखा है, पढ़ो। द पावर ऑफ मदर सीता इन मॉडर्न इंडिया, ओ माई गॉड, आपको सब कुछ मिल रहा है। रामायणा 10 लेसन्स द एपिक टॉट अस, रामायणा के वो 10 एपिक जो वो हमें सिखाती है, स्पिरिचुअल न्यूज। आपकी किताब का मसाला मिल गया सर यहां से। सीतायानम, सीतायानम का मतलब है अ ह्यूमन्स जर्नी ऑफ स्ट्रेंथ, नारी शक्ति की ताकत की यात्रा। सीतायानम पढ़ो आप, आज ये 4-5 चीजें पढ़ दो। क्यों हनुमान सीता जी को नहीं ले गए जब वो वहां गए थे? Why did not रावणा एवर टच सीता, सीता को क्यों नहीं छुआ था उसने? देखो, सब मसाला मिल गया आपको। नई जमाने से जोड़ रहे हैं, ये जोड़ती हुई चीजें हैं। तस्वीरें भी आपके पास है, जैसे ये तस्वीर है। अब ये तस्वीरें क्रिएटिविटी है, ये किसी की फोटो नहीं है। आप इनमें से कुछ चीजों को यूज कर सकते हो। तो आपके लिए मसाला मिल गया सर, निकालते जाओ। जिसको भी ऑनलाइन लिखना है आपके लिए, जैसे कबूतरों का आसियाना, आशियाना एंड ह्यूमन लाइफ, देखो ये किसी ने लिखा है, दिस मैन इज नोन एज कबूतरबाज और सेल्फ। एक्चुअली सर, है ये जी। कबूतर वाला जो मैंने था ना, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, तो ये कहीं से किसी की वो कॉपी किसी को मिल नहीं पाएगा ये। नहीं नहीं, रेफरेंस ले सकते हो आप, आपको बिल्कुल वैसे नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं आपको सोच के लिए, किताब लिखने के लिए सोच को बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए जब तक आपको कुछ मसाला नहीं दिखाई देगा तब तक उस पर फैलोगे कैसे आप? जी सर। ठीक है। लोकमान जी, यही दिक्कत थी, फैलाने की दिक्कत थी। आइडिया मतलब हेडिंग आ गई, हेडिंग में क्या लिखा जाए जो जो ये अलग हो। मैंने 10 बताइए ना, बहुत बड़ी चीज दे दी सर आपने आज। बस। और उसको हिंदी लिख देना, इन हिंदी, तो आपके पास हिंदी में भी बनी हुई चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी। ठीक है सर, चलिए आज इस क्लास को यहीं समराइज करेंगे। आप प्लीज लिख के लाओ, बढ़ो आगे, फिर अब अगली बार संतोष जी से आगे होंगे हम, है ना? चलो अभी संतोष जी ने ज्यादा लिखा, हम ज्यादा लिखेंगे अब। पक्का पक्का। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर ये अभी आपने बताया वो जो जो हम ऐसे लिखते हैं वो सिमिलर होता है तो आ जाता है, तो हम्म। ये तो हम करते हैं, लेकिन जब भी उसको हम ऐसे अमेजोन में या फिर कहीं पर पब्लिश करते हैं, तो हम्म। वो लोग भी तो चेक करते होंगे, उसके सिवाय वो लोग लेते नहीं होंगे। नहीं, वो एक लिमिटेड चेक करते हैं एक्चुअली, वो उस अच्छा टाइम पे नहीं चेक करेंगे, बाद में आ जाएगा तो बाद में हटा देंगे। अच्छा अच्छा। डेटाबेस बहुत तगड़ा है, वो उस समय पे नहीं पकड़ा गया तो बाद में आके पकड़ा जाएगा। मैं तो कहता हूँ अपने को ठोक बजा के पहले ही हिला हिलू के चलते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो बाद में, थैंक यू। क्योंकि जिस समय लेखक का ठप्पा लग गया उस समय फिर दाग नहीं आना चाहिए। ओके सर ओके। 14 तारीख को पक्का हम लोग पब्लिश कर रहे हैं ना सर? अगर किताबें आप समय से लिख रहे हो तो पक्का पब्लिश कर रहे हैं। सर मैं तो लिख दूंगा सर, मुझे तो सर वो लेट नहीं करना है हमें, बस मैं चाहता हूँ 14 तारीख तक
एक डेडलाइन मैंने दे रखा है अपने आप को, मुझे कर देना है सर। करो तो बिल्कुल। आप लिख तो कुछ नहीं रहे हो ना आदित्य जी, 4-4 लाइनें कुल लिखी हैं आपने। नहीं सर, उसको मैं बढ़ाने वाला हूँ सर। बढ़ा दो वो अब आप, फिर तो 14 को कर देंगे हम। और आपकी देखा देखी हम भी लगे हुए, हम तो संतोष जी को प्रेरणा सोर्स मान रहे हैं अपना। नहीं, आप मुझे भी नहीं, वो तो बनवाइए, है ही। आप भी बनवाइए प्रेरणा सोर्स। दिवाली में उसका पूरा ये करना है, आविष्कार करना है मेरी 12 तारीख को। एक अपनी ये लगाना, ये लाल टी शर्ट में, ये प्लेनेट पे बैठे हुए, हाँ ठीक है। इनकी सर, इनकी यही एक फोटो अशोक वाटिका के आसमान पे लगा दी जाएगी, चंदा मामा बना के। सर, ये क्रोम में ग्रामर क्या बोले थे आपने? ग्रामरली ग्रामरली वो नहीं एक्सटेंशन मिल रहा है मुझे। 100%। आप क्रोम में नहीं मिलेगा, तो आप पहले सर्च करो उसको, ग्रामरली को ऑनलाइन। सर वो मगर मिल जाएगा ग्रामरली, सर मिल जाएगा क्रोम में, मैंने किया हुआ है सर, एक्सटेंशन मैंने खुद मैं लगाया अभी दे हुआ रहा है। हूँ आपको, 1 मिनट रुको। एक्सटेंशन आया है उधर, मगर वो क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। हाँ, डाउनलोड करने, वहाँ डाउनलोड करना है ना, ब्राउजर में डाउनलोड होगा वो। अच्छा, सर क्रोम ओपन कीजिए, हाँ और किया है। क्रोम में ना, और लास्ट में 3 डॉट दिया होगा, राइट कॉर्नर पे 3 डॉट दिया होगा। अरे यार, एवरीवन पे डालना है। हाँ, राइट कॉर्नर पे सर 3 डॉट दिया होगा, राइट टॉप कॉर्नर पे। नहीं डाउनलोड क्रोम लिखा हुआ है अभी। नहीं, डाउनलोड क्रोम नहीं, डाउनलोड क्रोम वर्जन आएगा लिखा हुआ वहाँ। इसका मतलब आपने क्रोम डाउनलोड नहीं किया है क्या? नहीं, है ना मेरे पास। तो सर वो जो बार होता है ना, टॉप जो बार होता है ऊपर का, तो उसके बगल में सबसे दाएं साइड में टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट बन के आएगा। हाँ, 3 लाइनें आए हैं। जी जी, उस पर क्लिक कीजिए, हाँ, तो साइन इन फायरफॉक्स। अरे फायरफॉक्स में और नीचे नीचे देखिए एक्सटेंशंस कुछ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे, मोर टूल्स या एक्सटेंशन करके। नीचे आया न्यू टैब, न्यू विंडो, नीचे कॉग्निशन और पढ़ विंडो। यस, नीचे और पढ़ते आइए, एक्सटेंशन कहीं लिखा हुआ है, हाँ, एक्सटेंशन आया है। उस पर क्लिक कीजिए, तो हाँ, राइट, अब पढ़िए वहाँ पे मोर टूल्स कहाँ लिखा हुआ है, मोर वेब एक्सटेंशन। एक्स, हाँ वेब एक्स एक्सटेंशन